Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we start chapter 10 and chapter 10 is topic is geometry. Okay? आज हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री के बारे में समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? ये 4 पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं जो ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, first is point, second is line, third one is line segment and fourth one is rays. ठीक है, ये rays. तो first we discuss about the point. Point की नेम से ही आपको पता लग रहा है, जैसे डेसिमल में हम पॉइंट लगाते थे, क्या था पॉइंट? डॉट. ठीक है, point represents a dot like this. ठीक है, it has an exact position. आप पॉइंट आप किसे बोलते हो? आपकी मम्मा जब आपको बोलती है कि मुझे बिस्किट का पैकेट ला कर दो, तो वो आपको पॉइंट नहीं पता कि कहाँ से ला कर दें। अगर आपको मम्मा बोले कि राहुल जी की शॉप से बिस्किट ला कर दो, तो आपको एक पॉइंट मिल गया, एक एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई, भाई मुझे राहुल की शॉप पर ही जाना है। तो पॉइंट हैज एन एग्जैक्ट पोजीशन, कि आपको पोजीशन पता है कि आपको कहाँ से कोई काम स्टार्ट करना है या कहाँ तक करना है, दैट इज अ पॉइंट। बट अगर हम सिर्फ पॉइंट की बात करें तो आपके पास इस पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है। ये एक सिंगल एक पॉइंट है कि सिर्फ हमें पता है कि वहां जाना, बट हाउ, कैसे, नो। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइन। लाइन क्या है? लाइन जो बहुत सारे हम पॉइंट्स को मिला देते हैं तब वो क्या बन जाती है? लाइन। जैसे आपको घर से राहुल की शॉप पे जाना है, तो 2 पॉइंट्स हो गए, योर हाउस एंड सेकंड वन इज योर शॉप, राहुल्स शॉप। तो 2 पॉइंट्स हो गए। जब आप दोनों पॉइंट्स एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहे हो तो दैट इज अ लाइन। ठीक है, अब उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे बीच में और भी जगहें आएंगी। राहुल घर से जब आप निकले, राहुल की शॉप पर पहुंचने से पहले और भी 2-3 पॉइंट्स आएंगे आपके पास। हो सकता है उससे पहले कोई और ग्रोसरी की शॉप हो, कोई और पार्लर हो, तो आपकी मम्मा ने आपको हिंट दिया कि इस पार्लर के बाद उस लोकेशन पे जाकर राहुल की शॉप है। तो दैट इज अ लाइन, कि जब बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक लोकेशन बनता है, दैट इज अ पॉइंट। तो आपके पास उसकी कोई वो नहीं है, ना तो एक फिक्स्ड लेंथ नहीं है, आपको ये नहीं पता वो आप वहाँ कितनी देर तक पहुँचोगे या उससे पहले और कितने पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, जब आप किसी ट्रेन में जाते हो, आपको जलंधर से बिठा दिया जाता है ट्रेन पर और आप ट्रेन चल पड़ती है। अब वो कितने सारे स्टॉपेज आते हैं, आपको तो नहीं पता कौन कौन से छोटे छोटे स्टॉपेज आएंगे। वो एक लाइन है, एक ट्रेन जो है लाइन पे चल रही है। ठीक है, तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट एक्सटेंडेड एंडलेसली, कि वो हमें पता ही नहीं है कहाँ तक उसका एंड होगा। जब हमें उसका एंड ना पता हो, दैट इज अ लाइन। और वो बोथ डायरेक्शंस में हो सकते हैं, इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, लाइक ये लाइन है हमारे पास, तो दोनों तरफ एरो इसलिए है बिकॉज हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से जहाँ भी जा सकते हैं। राहुल घर से, घर के मैंने आपका जो घर का पॉइंट है उसको नाम दिया मैंने पी, और जो हमने राहुल की शॉप पे पहुंचना उसको नाम दिया मैंने क्यू। ठीक है, क्यू। तो इसको हम राइट डाउन कैसे करेंगे? पी क्यू, और उसके ऊपर लाइन लगा के दोनों तरफ एरो मेंशन करेंगे कि हम क्यू से पी की तरफ भी आ सकते हैं, पी से क्यू की तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, एंड द वाइस वर्सा, इसका रेसिप्रोकल हो सकता है। क्लियर है? बट इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं पता कहाँ से एग्जैक्ट स्टार्ट होगा या कहाँ से एग्जैक्ट फिनिश होगा। मीन्स नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। एक हम एस्टिमेशन में एक अंदाजे से हम काम करते हैं। क्लियर? कोई इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती है। ठीक है, इसको आप कोई भी 2 नाम दे सकते हैं। पी क्यू जब आपको पता ही नहीं एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो आपको क्या नाम देने पड़ेंगे? पी क्यू, आर एस, एस टी, कुछ भी। तो नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है लाइन से ही बना है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, लाइन
ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं, आपने उसके नाम मेंशन किए एक्स वाई, और एक्स वाई के ऊपर आप सिंपल लाइन लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे। तो इसकी हमें पॉइंट्स पता है, वो क्या पॉइंट्स हैं, कोई दो उसकी हमें एक फिक्स लेंथ पता है। जैसे अगर तो आपको मम्मा ने बोला मुझे एक बिस्किट का पैकेट ला कर दो वहाँ किसी करियाने की शॉप से, तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, किस शॉप से आप बिस्किट लेंगे, वो हो गया लाइन। जब आपकी मम्मा ने आपको एक पॉइंट बताकर भेजा कि बेटा आपने उसी शॉप पर जाना है, दैट इज अ पॉइंट, क्योंकि उसका आपको डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, उसके 2 पॉइंट्स पता है, आपने घर से चलना है और राहुल की शॉप पे जाना है। लेकिन अगर मम्मा ने आपको बोला मुझे बिस्किट ला कर दो किसी भी शॉप से, तो आपको नहीं पता पहले से, तो वो है लाइन। क्लियर है? लाइन सेगमेंट में हमें दोनों पॉइंट्स पता होते हैं, इट मींस 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंड पॉइंट। बट लाइन में हमारे पास कोई एंड पॉइंट में तो उसका कोई भी हमारे पास ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, तो लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं है। बट लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ है कि आपको पता है सिर्फ इतने से इतना ही चलना है, तो उसकी एक फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास फिलअप्स आ जाए अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, तो आप क्या लिखेंगे 2। अगर आए अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स, तो आप क्या लिखेंगे नो, 0 एंड नो या 0। क्लियर? रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन सेगमेंट भी लाइन से ही बना, इतनी बड़ा रास्ता है आपको, लेकिन बता दिया गया कि इस रास्ते में इतना चलना है। रे भी पार्ट ऑफ द लाइन ही है, तो रे को कैसे मेंशन करते हैं, आप लाइन ड्रॉ की और उसको सिर्फ एक तरफ से या एरो लगाओगे, इस तरफ या इस तरफ, मींस हमें उसका क्या है ओनली स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कहाँ जाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है आर, ठीक है, लेकिन और ये कहीं तक भी जा सकता है, एंडिंग नहीं है, इट मींस ये एंडलेस है, बट इन वन डायरेक्शन में जाएगा। अगर लेफ्ट कहीं बोल दिया तो लेफ्ट में ही जाएगा, राइट में नहीं जा सकते। लेकिन लाइन में हम लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ जा सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ एरो। यहाँ पे सिर्फ हम वन डायरेक्शन में ही जाएंगे, R to S या S to R, ठीक है, और ये कितना भी जा सकते हैं। फिक्स लेंथ इसकी भी है, जहाँ पर एंडलेसली वर्ड यूज हो गया, मतलब हमें अनगिनत चलना, हमें पता ही नहीं है, हम अंधेरे में चल रहे हैं, तो उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। तो रे हैज डैश लेंथ, नो फिक्स लेंथ। क्लियर है? क्या रे की फिक्स लेंथ है? नो। लाइन की लेंथ फिक्स्ड है? नो, बट लाइन सेगमेंट की हैज अ फिक्स लेंथ। तो मैं ये फिलअप्स भी दूंगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे का क्लियर है? ओके, थैंक यू।